नमस्कार, जय श्री कृष्णा। एकादशी तिथि का हिंदू धर्म में बहुत ही खास महत्व होता है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इसके अलावा इसे जल क्रीड़ा, अचला और भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपरा का अर्थ है असीम या अपार। मान्यता है कि इस दिन किए गए व्रत, दान और पुण्य का फल अनंत गुना बढ़कर मिलता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि यह व्रत मनुष्य को पापों से मुक्ति, धन की प्राप्ति और मोक्ष दिलाता है और इस व्रत को करने से ब्रह्महत्या जैसे गंभीर पापों से भी छुटकारा मिलता है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि आती है। एकादशी व्रत की पूजा के दौरान एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इसे करने से पूजा सफल होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो आइए अब सुनते हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा इसका महात्म्य क्या है, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आपने जन कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न पूछा है। ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी जो कि अपार धन देने वाली है और यह एकादशी प्रेत योनि में गए हुए व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करती है। इसलिए इस दिन व्रत का पालन करते हुए अपने पूर्वजों का ध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत ही सुख पूर्वक रहती थी। उनका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। राजा महिध्वज की लोकप्रियता से वज्रध्वज अपने बड़े भाई से चिढ़ता था। एक दिन द्वेष के कारण उस पापी ने रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके शव को नगर के बाहर जंगल में एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस प्रकार राजा की अकाल मृत्यु के कारण राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगा। राजा महिध्वज को मोक्ष नहीं मिल रहा था तो वह अनेक उत्पात करने लगा। उस पेड़ के पास से गुजरने वाले हर व्यक्ति को डराता और परेशान करने लगा। एक दिन अचानक ईश्वर की इच्छा से महान ऋषि धौम्य उधर से गुजर रहे थे। तब उन्हें वहां प्रेत होने का आभास हुआ और अपने तपोबल से उन्होंने उस प्रेत के अतीत को जाना और यह भी देखा कि उसकी यह दुर्दशा कैसे हुई। फिर ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उन्होंने एकादशी का पुण्य फल राजा को अर्पित कर दिया। पुण्य फल के प्राप्त होते ही राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वह ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य विमान में विराजमान होकर स्वर्ग को चले गई। कथा का समापन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य को सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, प्रेत योनि, शास्त्रों का अध्ययन, गुरु की निंदा करने वाले आदि पापों से मुक्ति मिलती है। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जो फल पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से
अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना गया है जो जीवन में बार बार असफलता, आर्थिक संकट या मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। अपरा एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जय श्री हरि विष्णु।